शिमला के संजौली मस्जिद का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। 11 तारीख को जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ झड़प की, वहीं उसके ठीक अगले दिन यानी कि 12 तारीख को शिमला में बंद का आह्वान किया गया। अब ये जो पूरा मस्जिद का मामला है वो तो काफी सालों से चल रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इस मामले में राजनीतिक तड़का आखिर लगा तो लगा कैसे। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद। विवाद की कहानी दो गुटों की लड़ाई से शुरू होती है। 12 दिन पहले 4 मुस्लिम युवकों ने संजौली बाजार के एक स्थानीय दुकानदार यशपाल को पीट दिया था। कहा जा रहा है कि पिटाई की वजह से उसके सिर पर 14 टांके लगे। शुरुआत में पुलिस पिटाई करने वाले युवकों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थानीय लोग गुस्सा हो गए। उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसको लेकर के प्रदर्शन करना शुरू किया। लोगों की मांग थी कि पिटाई करने वाले युवकों पर हत्या की कोशिश में केस दर्ज किया जाए। पुलिस जब तक लोगों को आश्वासन देती तब तक मामला जो है सियासी तड़का इसमें लग चुका था और पूरे विवाद में केंद्र मस्जिद बन गया था और यहीं से शुरुआत हुई राजनीति की। इस घटना के बाद जब हिंदू संगठनों की तरफ से संजौली में प्रदर्शन किया जा रहा था, तब उस प्रदर्शन में कांग्रेस के भी कुछ पार्षद थे। इसे देखकर शिमला सदर के विधायक हरीश जनार्था भड़क गए। जनार्था का कहना था कि विरोध करने वाले कुसुमठी के लोग हैं और जानबूझकर उनके क्षेत्र को अशांत किया जा रहा है। कहा जा रहा था कि जनार्थ ने विरोध करने के लिए अपने पार्षदों को फटकार भी लगाई थी। जब कांग्रेस के ही कुसुमठी से विधायक और सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह को इसके बारे में जानकारी मिली तो अनिरुद्ध पूरे विवाद को विधानसभा ले गए। अनिरुद्ध ने सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग की। पूरे विवाद में राजनीतिक तड़का लगने की 3 वजह जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। पहली वजह पे बात करेंगे जहां अनिरुद्ध मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मित्र बताए जाते हैं, जबकि हरीश जो है वो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह रूप के माने जाते हैं। जनार्थ की बगल की सीट से प्रतिभा के बेटे विक्रमादित्य विधायक है। विक्रमादित्य लगातार खुद की छवि हिंदुत्व नेता के रूप में बना रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से इतर जाकर के बयान भी दिया था। कहा जा रहा था कि इंटरनल पॉलिटिक्स में एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए अनिरुद्ध ने इस मुद्दे को हथियार बना लिया है। दूसरी वजह, हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 95% यानी कि 95% है, जबकि यहाँ पर मुसलमान करीब 2.1% के आसपास है। हिंदू बाहुल्य होने की वजह से इसे देवभूमि भी कहा जाता है। राजधानी शिमला में 2.93% मुसलमान हैं। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी शिमला सदर में ही है। यहाँ पर लंबे वक्त से प्रवासी मुस्लिमों का मुद्दा बनता रहा है। तीसरी वजह, कहा जा रहा है कि बीजेपी भी इस पूरे मुद्दे पर एक्टिव हो रही है और इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए सरकार के मंत्री ही इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आ गए हैं। मंत्री के फ्रंट फुट पर आने से बीजेपी इस मामले से बाहर हो चुकी है। हालांकि बीजेपी के लोग इस मस्जिद का विरोध जरूर कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो संजौली इलाका है वो हिमाचल विधानसभा की 2 सीटों में आता है, शिमला सदर और दूसरा कुसुमठी। ये घिरा हुआ है और संजौली चौराहे पर ही ये मस्जिद स्थित है। आपको बता दें साथ साथ कि मस्जिद पहले 1 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन अब इसका जो निर्माण है वो 5 मंजिला का हो गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो मुद्दा है वो हिंदू बनाम मुस्लिम का नहीं बल्कि अवैध और वैध का मुद्दा है। वहीं इस मामले पर जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.